कैसे भी भजो परमात्मा की तरफ चलोगे तो हित है, और कैसे भी तुम पुण्य समझ करके चल रहे हो, दान समझ के चल रहे हो, वो कदापि संभव नहीं है। इन नश्वर पदार्थों में, इन माया से उत्पन्न प्रपंच में वह चीज प्राप्त नहीं होगी। होने दो, ये तो तुम न करो तो भी होगा बंधु, लेकिन वह तुम्हारे सिवाय नहीं होगा। तुमको उसमें जाना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते, वो चारों प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले हैं। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बैर के भाव से मुझे ही तो भज रहे हैं। आप कहना चाहते हो कि महाराज बंदर लोग रात और दिन आपका चिंतन करते हैं तो उनको कोई विशेष स्थान मिलना चाहिए। राम जी कहना चाहते कि बैर के भाव से भी निश्चर भी मुझे ही भजते हैं। रात को जब सोते हैं तो अपने घर में ही सोचे सवेरे जाकर राम को ही देखूंगा। तो राम आ गया, चढ़ाई कर दी हमारे ऊपर, राम को ही मारूंगा, मैं ही मारूंगा। बैर भाव निश्चर मोहि भजहि। भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भरतर्षभ है। अरे अर्थ के ही अर्थ से सही, लेकिन मुझको तो भज रहे। समझना बंधु, दोनों ही बंधन हैं। किसी से प्रभावित होना, किसी के गुणों से या किसी से दुर्गुणों से दोष करना। आप किसी भी प्रकार से यदि परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं वो उत्तम ही माना जाएगा, और किसी बड़े पुण्य कार्य के लिए भी आपने उसको छोड़ रखा है। आप इस संसार में कभी कभी हमको लोग कहा करते हैं बंधु, यहां झूठ बोले, गलत कार्य किए, भाई तुमने ये काम क्यों किया, ऐसा क्यों किए, इतना बड़ा आपने झूठ बोल दिया। बोले वो तो दूसरों के लिए थोड़ा किसी का हित हो रहा था, किसी के अच्छे करने के लिए हमने झूठ बोला। अरे बंधु, वो तो अच्छा हो ही नहीं सकता। जिसकी नींव ही खराब है वो बिल्डिंग कैसे ऊपर जाएगी। पाप कर्म करके तुम अच्छा कर्म बता रहे हो, झूठ बोल करके तुम सत्कर्म कहना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। सदकर्म करके तुम सदकर्म की तरफ जा सकते हो। किसी भी, कभी कभी लोग कहते हैं भाई किसी दूसरे का हित होने वाला हो तो आप झूठ भी बोल दोगे, थोड़ा गलत भी करोगे। अरे बंधु, वो गलत करने से हित कैसे होगा, वो गलत ही होगा। ऐसी दुष्कल्पनाओं से बाहर निकलिए। थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है, लेकिन झूठ बोल करके हित नहीं हो सकता। कैसे भी भजो परमात्मा की तरफ चलोगे तो हित है, और कैसे भी तुम पुण्य समझ करके चल रहे हो, दान समझ के चल रहे हो, वो कदापि संभव नहीं है। इन नश्वर पदार्थों में, इन माया से उत्पन्न प्रपंच में वह चीज प्राप्त नहीं होगी। होने दो, ये तो तुम न करो तो भी होगा बंधु, लेकिन वह तुम्हारे सिवाय नहीं होगा। तुमको उसमें जाना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते, वो चारों प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले हैं। अर्थार्थी, अभिप्राय एक अर्थ के सांसारिक पदार्थों को चाहने वाला भी यदि मुझे याद करके उसकी चाह कर रहा है, उसका भी कहीं न कहीं रास्ता निकलेगा, वह कहीं न कहीं पार हो जाएगा। क्यों? मुझे याद कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, मेरे सहारे चल रहा है। दूसरे कहते हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। आर्त का मतलब है संकट निवारण के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। बंधुओं देखो, हमारे यहाँ पर शब्दों के अनुसार में बहुत कुछ
है, लेकिन लोग यहाँ पर अंधविश्वास या दूसरे विश्वासों में पड़ के अति विश्वास में इसमें बहुत कुछ गलत रास्ते पर निकल गया है पूरा भारत। आज जो पाखंड में लोग डोरा धागा तांत्रिक मांत्रिकों के पास भाग रहे हैं, अरे वो अपनी आत्मा को समझे तो उनको जहां पर है ना वहीं से कुछ प्राप्त हो सकता है। आर्त का मतलब है दुखी, आर्त का मतलब है परेशान। और जो हम आरती करते कहीं भी, आरती आज थाली लेकर के दीपक लेकर जलाते, संभव है वो प्रक्रिया भी लोगों ने किसी भाव से बनाई हो, लेकिन आरती का मतलब है उस दुखी की आवाज। आरती की परिभाषा है उस आर्त की पुकार, भगवान मैं इस समय बड़े कष्ट में हूँ, मेरी ये स्थिति है भगवान, मेरा ये लुट गया, ये छिन गया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, भगवान पार करो, कैसे भी है प्रभु आप मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बचाइए। इस तरह की जो फिकार है, इस तरह की जो अनुनय विनय है, इसका नाम मैं कह रहा हूं अपने विचार से कि ये है आरती। भगवान कह रहे आर्त यानी दुख के निवारण के लिए, जो किसी संकट निवारण के लिए मेरा चिंतन करते हैं, भगवान मेरे इस संकट को दूर कीजिए। आर्त जो किसी सांसारिक पदार्थों की इच्छा से भज रहे, अर्थार्थी। जिज्ञासु उनको न धन चाहिए, न कोई संसार का पदार्थ चाहिए, न उनको कोई दुख है, न उनको कोई कष्ट है, परंतु उनका विचार है भगवान किस तरह का है, कैसा है, कहाँ है, क्यों है। अनेक प्रकार के जो प्रश्नों हैं उनके समाधान हेतु भगवान को जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु। उसकी जिज्ञासा है कि भगवान को जरूर पाऊंगा, समझूंगा। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनु अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दुख के निवारण के लिए मुझे याद कर रहा है, वो भी ठीक ही है, वो भी कहीं न कहीं मुझे पाएगा। जिज्ञासा है जो जानने के लिए, वो भी पाएगा। अर्थ के लिए भज रहा है, मैं उसके सारे काम को संभाल लेता हूँ। अंत में उसकी श्रद्धा मेरे प्रति परिपक्व होती जाएगी और एक दिन वह भी आएगा। ये भी उत्तम कर्म करने वाले माने गए हैं। अंत में उन्होंने कहा ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी का मतलब क्या है? जिसको न तो अर्थ चाहिए, ना ही संकट को निवारण करना है, ना ही जानने की इच्छा है। वह जानता है मुझको अच्छी तरह से कि परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घनशांत ब्रह्म परम ब्रह्म जो भी कहो वही एक है, कि जिसको भजना चाहिए, जिसकी शरण में रहना चाहिए, जिसमें समाहित रहना चाहिए। उसके अतिरिक्त जहां भी गया वहीं पर परेशानी का कारण बनेगा। ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब समझ सोच कर पूरे ढंग से, न कष्ट है, न कोई अर्थ चाहिए, न ही कोई जानने की जिज्ञासा, सब जानता है वो, परंतु उसका निर्णय है कि उस परम ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त यदि कहीं भी जाता हूँ, किसी को भी याद करता हूँ, किसी को भी चिंतन करता हूँ, तो अज्ञान ही है। क्योंकि यदि समाने योग्य, याद करने योग्य, स्मरण करने योग्य, चाहने योग्य है तो वह परमात्मा ही है, वह ज्ञानी है। वह जानता है, अच्छे ढंग से मेरे स्वरूप को जानता है, इसलिए वो मुझ में समाहित रहता है और मुझे भजता है। ऐसे अर्जुन, ये चार प्रकार के भक्त मुझको भजते हैं। देखिए, भज धातु जो दी गई, भज जो शब्द दिया गया है, भज का मतलब है उसको सतत, जिस चीज के लिए आप पीछे पड़ जाना, उसी में लगे रहना, उसको कभी न भूलना, इसका नाम है भजना। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दुख के निवारण के लिए मेरे पीछे पड़ा है, मुझे जानने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, अर्थ के लिए मुझे याद करता है, अथवा मैं ही याद करने योग्य हूं। उसके अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ भी भजने योग्य नहीं है।
ऐसा जान करके जो पीछे पड़ता है वह है ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के भक्त अर्जुन मुझे याद करते हैं। आगे भगवान वो कह रहे हैं कि तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो नित्य अर्थमहम सच मम प्रिय। अब अर्जुन ये 4 तो हो गए, 4 में से भी अब भगवान ज्ञानी के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं। अर्जुन 3 तो ठीक है, वो तो अपने एक जानने के लिए भज रहा है, एक धन के लिए भज रहा है, एक संकट के लिए भज रहा है, लेकिन उनमें से तेषाम यानी उनमें से ज्ञानी नियुक्त है एक भक्ति विशिष्यते। ज्ञानी के विषय में यह भगवान आगे अर्जुन को बताना चाह रहे 4 प्रकार के भक्तों में से, पर ज्ञानी जरूर उससे विशेष है। बंधुओं, ज्ञान की महिमा बहुत है, तो ज्ञानी की महिमा कितनी होगी? अभी यहां पर हम विराम करेंगे, आगे संपूर्ण गीता ज्ञान चालू रहेगा। जय विश्ववंत।